Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. कैसे हो आप लोग? Amen. Hallelujah. मैं भी मस्त हूं. सतीश भाई बोल रहे मैं मस्त लग रहा हूं. मैंने जिशा को कहा कि लगता है कि 10 साल कम हो गया. पास्टर बिन्नी का छोटा भाई खड़ा है. तो किसी ने कहा, घनश्याम ने कहा है घनश्याम ने कहा कि 2-3 बार और करो और छोटे होते जाओगे. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति में मैं विश्वास करता हूं प्रभु कार्य करता है. हम तो कौन है? या जो बोलने वाला उस पर ज्यादा कंसंट्रेट मत करो. जो वचन आ रही है उस पर आपका ध्यान दो. सुबह जो आराधना में आते हैं उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं. नींद तो सबको प्यारी है, लेकिन प्रभु किसको प्यारा है? वो यह आराधना करने आएगा. ऑप्शन है, प्रभु प्यारा या नींद प्यारी. तो आप चुन लो. क्या हर बार बोलने का कि आओ आओ, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसकी उपस्थिति में खोने के लिए एक मौका मिल रहा है. वो गाना गाते गाते ले हो जाऊं, उसमें खो जाऊं और उसके चेहरे को देखते रहूं. आराधना करना यहां से मैं सीखूं ताकि घर पे भी कर सकूं. यही नहीं करते हैं तो फिर घर पे कैसा होगा? वो भूख, वो प्यास, किसका प्यास है हमको? अपने आप से हम पूछे, क्या मिलेगा तो मैं तृप्त होऊंगा? प्रभु मिलेगा, तृप्त होगा तो यहां 8:45 बजे पहुंच जाएंगे और प्रार्थना में लग जाएंगे. फिर आओ 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 भैया, आप नहीं जानते, हम तो कभी नहीं जानेंगे. आराधना में खोने के लिए आ जाओ. प्रभु की आराधना में खोने के लिए आ जाओ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछले गुरुवार को कहा. मत्ती उसका 5, उसका 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे. मत्ती 5, 13 से 16. मैथ्यू 5, 13, 14, 15, 16. मत्ती 5, 13, 14, 15 और 16. देखते प्रभु हमसे क्या बोलता है आज. प्रार्थना के साथ हम लगे रहें. कहे प्रभु मुझसे बोलना, आज कुछ बात करना. ये भाई तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तू दे सकता है. जैसे ये माइक्रोफोन अपने मन से कुछ नहीं बोलता. मैं जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ. मैं जो बोलता हूँ ये माइक्रोफोन बोलता है, तो परमेश्वर जो बोलता है मैं भी वो बनना चाहता हूँ. हालेलुया. तो आपकी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि प्रभु ये और कुछ ना बोले, प्रभु जो बोले वही सुनूं मैं. हालेलुया. प्रभु जो बोले वही सुनूं मैं. कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु जो बोले वही सुनूं मैं? कुछ अलग सा एंटरटेनमेंट, फन, मजा. आमीन. हालेलुया. आइए हम पढ़ेंगे. यस. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए. तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता. और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। पहला वचन में क्या लिखा है? तुम, मतलब 13वें वचन क्या लिखा है? 13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो और परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए नहीं, तो वह मैं फिर नहीं किस- ओके, मैं सोच रहा था कि क्या है ये, क्या जरूरत क्या है ये, हमें नमक बनने की या प्रकाश बनने की जरूरत क्या है? उसके बिना नहीं चलेगा। मेरा आज का शीर्षक भी मैंने ऐसा बोला दिया है कि क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है मेरे पास। ये अंधेरा कितना अंधेरा है, कभी कभी आंख खोलकर हमें देखना है, हमें महसूस करना है कि कितना भयंकर हालत है बाहर। देशी भाषा में बोले तो वाट कैसी लगी है, उसे थोड़ा हमें समझना अच्छी तरह है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं मेरे बच्चों को बोलूं, इसको देखकर इसके जैसे बन, ऐसा कौन है? कहां है एक मॉडल जिसको मैं या मेरे बच्चे पीछा करें या उनके समान बने? आज के हम नेतृत्व, लीडरशिप को देखें, उनका कोई मापदंड है? उनका नैतिक मूल्य? अधिकारी लोग, पुलिस वाले, माफ करना लेकिन एक एक पोस्टिंग के लिए लाखों रुपया तक मैंने सुना। अब पता चल रहा है कि करोड़ देने पड़ते हैं एक पोस्टिंग के लिए। एकदम जोरदार पोस्टिंग के लिए करोड़ रुपया मिले तो वहां पोस्टिंग होती है। वाह, हमारे रखवाले, हमको बचाने वाले, कोई हमें लूटे तो वो हमको बचाने वाले, किसी को घूस देने से रोकने वाले चौकीदार लोग ही खुद ऐसे अवस्था में पहुंच गए हैं। हम ये सब सुनकर हाय रे, गंदा है ये, कितना गंदा है ये, गंदा है भाई, गंदा है ये गाकर या सुनकर, ये बोलकर मैं तो चला, मैं तो जा रहा हूं, ऐसे बोलने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं रखा है। हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूं। मैं तो, मेरी दुआ यह है कि उससे पहले परमेश्वर से मैं कहूं कि परमेश्वर मेरे अंदर तेरी ज्योति चमके, मुझे दिखे। हालेलुया। मैं देख पाऊं कि क्या हो रहा है, मैं उसे फील कर पाऊं, मैं ये भी समझूं कि अगर मैं जो मुझे बनना है मैं बनूं तो यहां पे फर्क पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। Can you give me E and F sharp minor and B? E. तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये सौभाग्य तो है प्यारो, सौभाग्य तो है कि मैं बोलने के लिए कितना अच्छा लगता है ना, मैं जगत की, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, जगत की ज्योति हूं मैं। हालेलुया। धरा यानी पृथ्वी का नमक हूं मैं। अंदर फीलिंग हो रहा है आपको
एहसास हो रहा है कि क्या एक तो सबसे पहले ये गाते ही, ये सुनते ही फ्लैट गिर जाते प्रभु के सामने कि प्रभु किसको तूने चुना है, क्या है मेरे अंदर, क्या देखकर तूने मेरे अंदर ये रोशनी डाली है, क्या देखकर मेरे अंदर तू कह रहा है कि तू जगत की ज्योति हो, तू इन्हें चंगाई दे सकता है, क्या देखकर बोल सकता है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। मैं अपने आप बोलता हूं कि प्रभु क्या कह रहा है तू क्या कह रहा है। आई कैन नॉट बिलीव, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। मेरे अच्छे से अच्छे कोशिश ने मैक्सिमम जो दिलाया है वो धर्म, इंसान का बेस्ट कोशिश, द बेस्ट लेग रिलीजन, उससे बढ़कर उसे क्या मिलता है। और रिलीजन परमेश्वर के सामने फीका पड़ जाता। हम जानते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि हम इसमें पहले धसे हुए थे, फंसे हुए थे। और हम जानते, पीछे मुड़कर देखो कि हमारे कौन से काम से उस परमेश्वर के सामने वावा ले सकते थे। कभी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक सौभाग्य हमें मिलता है पार्टनरशिप करने के लिए। गटर में से यूं कचरा यूं टपक रहा है, उसमें से निकालता है वो और सीधा गले लगाता है। वो पिता को आप याद करो, वो बेटा दौड़ कर आ रहा है, गंदा बदबू आ रहा है, हालेलुया, सहन नहीं होता है। उसके पीछे शायद कुत्ते नहीं पड़ेंगे, इतना बदबू शायद आ रहा होगा, लेकिन पिता भाग रहा है और उसे गले लग रहा है और कह रहा है आजा, मेरे तेरी जरूरत थी। इस सौभाग्य से परमेश्वर ने जब हमें लिया, हालेलुया, तो मेरा आज का पॉइंट, मेरे पास ऑप्शन है दूसरा। Have I an option? Do I have an option? हालेलुया। मेरे कुछ करतूत या मेरे कुछ करने से नहीं, मैंने कुछ किया उसके वजह से मैं उस गंदगी से बाहर नहीं निकला। उसका महान करुणा, दया और उसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कितने लोग महसूस कर रहे हैं परमेश्वर के उस दिल को? हालेलुया, हालेलुया। उसने पहले दिया, फिर बोल रहा है कि देखो मेरे प्रेम को। पहले वो मरा, फिर बोलता है कि देखो मेरे प्रेम को क्रूस के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन करता है यार? कोई डील करते हैं तो बोलते हैं कि तू मंजूर है, हम दोनों मंजूर है, तब हम इसको हाथ मिलाएंगे। परमेश्वर ने पूछा ही नहीं कि हम मंजूर है कि नहीं, और दे दिया अपना जान, और फिर बोलता है तू आएगा क्या? हालेलुया। इसके प्यार को हम अगर नहीं समझ पाएंगे तो दुनिया में कौन सा बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस एयरपोर्ट, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरी आंखें तू खोल, मेरी उस आंखें खोल कि मैं देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया, कि तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है। आमीन, हालेलुया। हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी वो है। क्या है हमारी जरूरत? क्या है हमारी जरूरत? बोलिए ना, क्या है मेरी जरूरत? हाँ, नहीं, और क्लियर स्पेसिफाई करो। आज हम जो सुन रहे हैं उसके ऊपर से बोलो, क्या है हमारी जरूरत? परमेश्वर जो देखता है वो मैं देख सकूं, परमेश्वर के दिल को मैं देख सकूं और समझ सकूं कि वो कितना मुझसे प्रेम करता है। उसकी गहराई को मैं नाप तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कम से कम उसके अंदर डूबूं और उसके अंदर मैं घूमूं, उस प्यार के सागर में मैं डूब जाऊं। हालेलुया, मैं पूरी तरह उस प्यार में बह जाऊं। आमीन, हालेलुया। ये था परमेश्वर का प्रेम। लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन याद करना
हमेशा एक स्थान, एक पोजीशन, एक सौभाग्य एक वस्तु के साथ आता है। आप जानते हो क्या है जो हम नहीं चाहते हैं? हर सौभाग्य, हर स्थान, हर पदवी, हर अधिकार परमेश्वर हमें देता है तो उसके साथ कुछ आता है। क्या? जिम्मेवारी। हालेलुया, बोलो मेरे साथ, जिम्मेवारी। हम उठाना नहीं चाहते हैं, भी परमेश्वर बोलता है कि ये इसके साथ लगा हुआ है, तो वो नहीं ले सकते अगर ये नहीं चाहिए तो। हम चारों ओर देखते हैं, हम यही चाहते हैं कि मेरा हक क्या है, मुझे दो, मुझे दो, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी पूरा करना नहीं चाहते हैं। सबको यही हम बोलते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं, वो ठीक। लेकिन मैं कल, हम लोग दुआ करने जा रहे थे, एक जगह से मैं चल रहा था, नाम नहीं लूंगा। बाप रे, इतना कचरा! अरे यार, तुम सो कैसे सकते हो? बाथरूम में कचरा है यार, गंदा है यार। क्या जिम्मेदारी है? ये तो एक बात कह रहा हूं मैं, हर चीज में अगर मैं मेरी जिम्मेदारी उठाऊं, हालेलुया, तब हम बोल सकते हैं कि मैं नागरिक भी हूं। अगर नागरिक बोलता हूं मैं अपने आप को, इस भारत का भी, तो जिम्मेदारी के साथ बोलिए, कुछ कीजिए, फिर हम कहें कि मैं नागरिक हूं। गर्व से तब कहेंगे कि मैं भारतीय हूं जब हम भारत के लिए कुछ करते हैं। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर के राज्य के हम अगर ज्योति और नमक है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के, गाइए ना मेरे साथ, 2 बार गा चुका हूं। नमक हो, तुम जगत, तुम धरा के नमक भी। अब इसको थोड़ा अलग स्टाइल से गाते हैं, अच्छा लगता है ना तुम बोलने के लिए। तुम हम जगत की ज्योति हो, हम धरा के नमक भी है। हम जगत की ज्योति है, हम धरा के नमक भी है। ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु पवित्र आत्मा, आई स्पीक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन एवरीवन हु इज लिसनिंग। प्रभु पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में, शखा नामा सेरेदी अंदा, हर एक के अंदर प्रभु इस जिम्मेदारी का एहसास दिला मेरे राजा। आज यहां से कदम बाहर रखने से पहले हम जाने कि हम कौन हैं। क्या सोचकर तूने हम पर ये जिम्मेदारी दी है? क्या तू चाहता है मेरे ऊपर? क्या तू चाहता है? उड़ावा शांदाला रागा से। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसका मर्जी कर सको सदा, उसके मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, हम धरा के नमक भी है। हालेलुया। किसी को भी लीडरशिप या जो हम देख रहे हैं उनको किसी को त्यागना, देना, मतलब गरीब लोगों के बारे में चिंता, या गरीब छोड़ो, किसी और के बारे में चिंता किसको है? लूट कर, मार कर, काट कर खाने के अलावा। हालेलुया। आपको मैं एक दृश्य दे रहा हूं अंधकार का।
कोई वास्तव में कोई किसी का बारे में चिंता है? मेरा मैं भर दूं, मेरा हो जावे, पेलो गयो भाड़मा, मारे केटला टका। इस ऐसे अंधकार में हम फंसे हुए हैं, से गंदगी में। नैतिकता, मैं शिक्षा के विभाग से आया हूं, 16-18 साल होने आया, अभी एजुकेशन में हूं। दर्द होता है, एजुकेशन शिक्षा किस ओर बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है। कोई भी राज्य को उसके शिक्षा से पता चल जाए कि वो कहां जाने वाला है, ये बात समझ नहीं रहे। आज फिनलैंड दुनिया का बेस्ट गवर्नमेंट है, बेस्ट एजुकेशन है, उधर शिक्षा सबसे बढ़िया है। और हमारे यहाँ का शिक्षा का उद्देश्य, मैं अभी आपको किसी पूछ लो, कोई भी माता पिता को पूछे क्यों बच्चों को पढ़ा रहे, क्या जवाब देंगे? बड़ा होगा इंजीनियर डॉक्टर क्यों बना रहे? ताकि पैसा कमा बेटा, और बाकी सब जाने दे, पैसा कमावानो। ये नैतिक मूल्य, मॉरल साइंस खिड़की से बाहर चला गया है, किसी को पड़ी भी नहीं है उसकी। अंधकार का गंभीरता को समझो। तो फिर कौन सिखाएगा? मुझे जीने दो मेरे हिसाब से, ये सब मुझे पसंद नहीं। भैया तकलीफ होती है, टाइम नहीं है, मेरे हाल को तुम जानते हो क्या? ऑप्शन है हमारे पास। हालेलुया। ज्ञान तो बहुत है हमारे यहां के, घमंड के साथ बोलते हैं हमारे गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ये वो हमारे भारतीय है। ज्ञान तो जबरदस्त है, दिमाग हमारा इतना जोरदार है, क्योंकि हमारे जैसा रट्टा मारने वाले दुनिया में कोई नहीं होंगे। इतना टपा टप, आप बोलो पूरा का पूरा किताब कौन सा पन्ना है, कहां पे है, उठा के बोल देंगे इतना। फिर वो बाय हार्ट करते हैं तो दिमाग भी बढ़ जाता है, तो साथ में दिमाग भी बढ़ जाते हैं, बहुत तेज है हम। लेकिन नैतिकता का क्या? खड़ा रहने के लिए कि मैं नहीं बिकूंगा, बांटू, मैं किसी को दूं। हालेलुया। कभी कभी सोचता हूं भारत में इतना पैसा है कि डेवलप्ड कंट्री भारत हो सकती है। मेरा मैं क्यों दूं? मेरा है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा हूं? गाने के साथ बोल रहा हूं मैं। हम जगत की ज्योति, हम धरा के नमक। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। गंदगी का मैं बहुत लिखा है, लेकिन मैं सब बोलना नहीं चाहता। परमेश्वर को ही एक फायदे का कारण बना दिया। आप 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय पढ़ो, ईश्वर के नाम पे मैं कैसे कमा सकता हूं। धंधा बना दिया ईश्वर को, धंधा है भाई, धंधा है ये। ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। मीडिया, बाप रे, उसके बारे में क्या बताऊं मैं। मीडिया या जो न्यूज है या जो बता रहे हैं, उनको प्रतिज्ञा लेना होता है कि मैं सच बताऊं, मैं कटिबद्ध हूं सच बताने के लिए। लेकिन हम जानते हैं क्या बताते हैं, और वहां से जो गंदगी आती है, डेटा ने जो हाथ में जियो दे दिया है, कितना हद तक हम चले गए हैं। और मैं ऐसे देखकर कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस अंधकार में हमको भी उस गटर में जाके बैठने में मजा आता है। अच्छा है यार ये गटर, तो ये गंदगी तो बहुत मस्त है यार, थोड़ा मेरे ऊपर भी डाल दो ये गंदा पानी, मस्त है यार ये तो। हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमें उन्हें बचाना है, और हम उसमें
डूबे हैं। हालेलुया। यारो, सोचिए, हम अपने आप से सोचिए कि हमें क्या करना है। जिस क्षण हमने परमेश्वर को मैं स्वीकार करता हूं या प्रभु यीशु को मैं अपनाता हूं, ऐसा बोल दिया, उस समय मैंने इस पद को भी अपना लिया कि मैं जगत की ज्योति और इस पृथ्वी का नमक हूं। जब मैंने यीशु को हां बोल दिया, तब मैं मर चुका हूं। कई बार बताया हूं मैं, सब कुछ बदल जाता है। मेरा फोकस बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैं मनोरंजन, अब हम में से कई लोग बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस अगर घाटे का होता तो हम क्या बोलते हैं? परवड़ता नहीं है, पोसाता नहीं है। सही है कि नहीं? पोसाता नहीं है, क्योंकि घाटे में ही कौन जावे। यारो, तो आज का मेरा शीर्षक ये है कि हमें ये कहना है कि मुझे मनोरंजन पोसाता नहीं है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे मेरे साथ, I cannot afford entertainment. Hallelujah, 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 hallelujah. दुनिया का मनोरंजन मेरे को पोसाएगा नहीं। है ऑप्शन। दुनिया की तरह जीना, दुनिया की तरह ड्रेस करना, दुनिया की तरह सोचना, दुनिया की तरह खाना, दुनिया की तरह सपने देखना, दुनिया की तरह इच्छा। बोलिए मेरे साथ, ये सब मुझे पोसाएगा नहीं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी आप मुझे पूछो ना, नमक बन के जिएगा ना, तो उससे बड़ा आनंद उसको और कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्यारो, वास्तव में जब हम मसीही जीवन जिएंगे, वो आनंद तब हम अनुभव करेंगे जो परमेश्वर की ओर से है। आधा इधर आधा उधर, इधर अच्छा लगता है, अब इधर ये भी चाहिए वो ही चाहिए, दोनों चाहिए करके ना दुनिया का मनोरंजन पूरा मिलता है, ना परमेश्वर का आनंद का भी अनुभव कर पाते हैं। परमेश्वर एक कमिटमेंट को चाहता है। कमिटमेंट के बिना नमक ही नहीं है। हालेलुया। आप नमक का कंपोजिशन देखोगे, केमिस्ट्री जानने वाले, व्हाट इज सॉल्ट? NaCl। अगर अब ये जो है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, पीस देंगे, अरे पीसा हुआ ही है ना नमक, तो भी क्या होगा? वो और कुछ बन जाएगा, और कुछ बनेगा, वो कभी भी और कुछ बनेगा। हालेलुया। भैया आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है, तो भी क्या है? तुम नमक ही हो। हालेलुया। उसमें फर्क नहीं पड़ता है मेरे साथ क्या हो रहा है, आप नहीं, अरे तो भी क्या हो गया? नमक तो नमक ही रहेगा, क्या भी हो, कितना भी थोड़ा लगे, नमक तो नमक ही रहेगा। हालेलुया। कुछ सुन रहे हो? आप मेरे पति को नहीं जानते, नमक नमक ही रहेगा। अब मेरे पीछे बोलना, नमक तो नमक ही रहेगा। ओके, मैं बोलूंगा एक लाइन, फिर आप बोलना, भैया आप मेरे पति को नहीं जानते, नमक तो नमक ही रहेगा। भैया मेरे बाजू वाली को आपने कभी देखा नहीं है, वो कैसी है, नमक तो नमक ही रहेगा। मेरी पत्नी कैसी है भैया आपको मैं बताऊं ना, नमक तो नमक ही रहेगा। मेरे बॉस को आप नहीं जानते हो, नमक तो नमक ही रहेगा। भैया सब लोग कमा रहे हैं, नमक तो नमक ही रहेगा। सब लोग ये कर रहे हैं, नमक तो नमक ही रहेगा। आधे लोगों ने तो बंद ही कर दिया बोलना, क्योंकि हमको नहीं बनना है भाई।
नमक तुम बनो, तुम्हारे घर वाले बने, हम क्यों बने? हालेलुया। क्या लाया है परमेश्वर ने भी, जो तोड़े तो भी वो नमक ही रहेगा। और कुछ लाते मतलब प्रभु तोड़ता है तो बदल जाता है ना, नमक प्रभु ने एग्जांपल ही ऐसा डाल दिया, कितना भी तोड़ो नमक ही रहेगा। हालेलुया। जितना तोड़ो उतना नमक का स्वाद। और आप जानते हो नमक आता कहां से है? कहां से आता है? समुद्र में से। समुद्र नमक को बनाता है। अरे रियल सोर्स उसका कहां है? समुद्र थोड़ी रियल सोर्स है। हाँ, कहां से है? क्या वो क्या पानी बनाता है उसको? है क्या वो? है क्या चीज? व्हाट इज दैट? हाँ, चट्टान, रॉक है वो। पानी तो उसको तोड़ तोड़ के उसको निकालता है, मार मार के उसको निकालता है चट्टान से। हालेलुया। समझे आप कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रॉक सॉल्ट सुना है ना, सेंधा नमक, देखते हैं ना आप सब जगह पे, इतने बड़े बड़े। हालेलुया। कहां से हमको निकाला है? उस चट्टान से हमको परमेश्वर ने अलग किया है। हम वो है जो मेरा परमेश्वर है, और कुछ हो ही नहीं सकते हम। हालेलुया। अरे नदी की लहर, समुद्र की लहर मुझे क्यों ना खींच के लेके जाए, कहीं पे भी मैं लेके जाऊं, लेकिन मेरे अंदर वो है जो मेरा परमेश्वर है, चट्टान, उसका गुण मेरे अंदर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, कोई भी हाल में अगर वो है तो मैं नमक हूं, वो नहीं है तो सब कुछ खत्म। हालेलुया। मैं सोच रहा था, मैं ढूंढ रहा था उसमें कि ये इम्प्योर, अब ऐसे लिखा है ना कि अगर नमकता खारापन को खो देता है तो फिर उसको मिट्टी में डाल के फेंकने के मतलब है। लेकिन बात यह है कि उसका खारापन कैसे जाता है, जानते हो? नरेश ने हल्का सा बताया था, नमक अपना खारापन कैसे खोता है। आपने सुना ये नमक कितना भी तोड़ो उसके अंदर से नमक ही निकलता है, तो ये इम्प्योर या अशुद्ध कैसे होता है? हाँ, अशुद्ध हो जाएगा वो तो, वही तो सालों साल तक रहेगा। किसी ने मस्त जोक बोला था पिछले दिनों में, कहां से वो, कुमार विश्वास का, जड़ी बूटी के बारे में या कुछ, क्या नमक के बारे में था एक नमक के बारे में कुछ बोल रहे थे कि ये इन्होंने लेके आए 25 लाख पुराना पर्वत से लेके आए हैं, तोड़कर लेके आए 25 लाख साल पुराना, और बेच रहे, और पैकेट के नीचे लगा एक्सपायरी 1 साल के बाद। आप समझे? अभी कह रहे हैं कि 25 लाख साल पुराने वहां से लेके आए और अब एक्सपायर हो जाएगा 1 साल के बाद। कॉमेडी। तो हम एक्सपायर होने वाले नहीं हैं, इंप्योर नहीं होता है, हम बिगड़ते नहीं है ऐसा। लेकिन बिगड़ते कैसे जानते हो? एक ही तरीका से वो बिगड़ता है। बिगड़ता मतलब वो अपने आप में बिगड़ता नहीं है, लेकिन वो बेकार का हो जाता है। कैसे जानते हो? जब कचरा उसके अंदर आ जाता है, अब गया काम का, फेंक दो अब उसको, मिट्टी में गिर गया, फिर उसको निकाल सकते हो आप? गया। दुनिया का कचरा हमारे अंदर जब आता है, यारो, अंदर से तो परमेश्वर का स्वभाव आ रहा है, अंदर से तो परमेश्वर ही है, क्योंकि जितना भी तोड़ो अंदर परमेश्वर आना है। लेकिन आप ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम यूजलेस तब बनते हैं जब बाहर से अब अंदर घुसता है। पहले ऐसा नहीं था। मसीह में आने से पहले अंदर का मोटर ही खराब था, अंदर का बीज ही खराब था, अंदर का स्रोत ही खराब था, अंदर से ही बाहर आता था गंदगी। हाँ, इंसान पाप क्यों करता है? इंसान पापी क्यों है? ये मैं कई जगह पे कई बार बताया है। बताओ, आप जवाब दो। इंसान पापी क्यों है? क्योंकि वो पाप करता है? नहीं। बोलो मेरे साथ, इंसान पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप करता है, क्योंकि वो पापी है इसलिए वो पाप करता है। He is a sinner, that's why he is sinning, not because he sins and becomes a sinner.
वो पापी है इसलिए वो पाप करता है। हालेलुया। आप सोचो दुनिया का, और देखो कि बेचारे कुछ भी करे, कितना भी करे, उथल पुथल करे, शीर्षासन करे, उल्टा कूदे, कुछ भी करे, अंदर से निकलता तो वही है। आप वो गंभीरता को समझो। और हमारा हालेलुया, हालेलुया बोलो मेरे साथ, परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरा स्रोत है, कि मेरे अंदर से आशीष निकलता है। हालेलुया। तो वो जिम्मेदारी को समझो कि वो बेचारे फंस गए और मैं आजाद होकर अंदर से ही आशीष निकल रहा है, अंदर से ही परमेश्वर यीशु निकल रहा है, और मैं तुला हूं बाहर से अंदर सबको घुसाने में। ओ बाप रे, क्या होगा फिर इसका? फिर इसका क्या कर सकते हैं? इसने कहा कि फिर पैरों के नीचे रोंदने के अलावा और कुछ नहीं। बाहर की चीजें मुझे असर करे, वो मेरे अंदर आती हैं। प्यारो, यीशु के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, खबरदार, आप देखिए क्या चीजें मैं ले रहा हूं, अंदर क्या घुस रही है। अब मसीह के लिए यह बहुत खतरनाक हो जाता है कि आप अंदर क्या लेते हो। इंग्लिश में सुना है ना वो गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कितना कचरा अंदर डालोगे उतना कचरा बाहर निकलता है। मेरे प्यारो, हमारा जिम्मेदारी, कर्तव्य है कि मेरे अंदर से परमेश्वर के अलावा और कुछ ना निकले। हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? हर बार बोलता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति। आमेन, हालेलुया। हम में से कई लोगों के पास एक एक महीने तक हमने परमेश्वर को स्पर्श नहीं किया, उसके साथ कनेक्ट नहीं किया है। हम जगत के नमक तो है, साथ में ज्योति भी है, लेकिन ज्योति का कनेक्शन ही नहीं है। कब से फ्यूज उड़ गया है, लाइट ही कब से चला गया है। गाएंगे मेरे साथ? जगत के ज्योति है, हम धरा के नमक है। हम जगत की ज्योति है, हम धरा के नमक। वो नगर जो बस शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बस शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम, हालेलुया, हालेलुया। हम कहाँ है? हम कहाँ है? लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है? प्यारा, मैंने कहा ना कि हम, हालेलुया, दिस इज, ये एक प्रिविलेज ये है कि जब मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, तभी मैं बहुतायत का जीवन को अनुभव करता हूं। आप समझे मैंने क्या कहा? कि जब मैं, अभी हम, नमक कैसा है? नमक सब्जी में मिलता है तो खत्म हो जाता है। हालेलुया, सही है कि नहीं? अच्छा, मुझे बताओ कि रिवर्स होता है कभी? सब्जी नमक में घुसता है, लेकिन हम भी बड़े अजीब है, हमारे अंदर तो घुसता है। नमक भी सोचता है, यार प्रभु ने कैसे तुम्हारे और मेरे को यार साथ में कर दिया। मेरे अंदर से तो कुछ सब्जी घुसती नहीं है, या तुम्हारे अंदर तो घुसाती पूरी दुनिया। ऐसा कैसा है यार? ये प्रभु, ये अन्याय है, ये तू चेंज कर, या तो मुझे चेंज कर या इन्हें चेंज कर। दुनिया की, हमारे अंदर बेस्वाद दुनिया घुस गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, हाउ इज इट पॉसिबल? ये वन वे है, ऐसा नहीं आ सकता। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। सॉरी,
वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले का चमके इस तरह, तुम्हारे भले का चमके इस तरह। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाकी हम कितना भी प्रयास करेंगे ना, वो जो आनंद का पीछे हम जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू यार, गॉड ब्लेस यू। कहां से आया एकदम यार, सखत मीडिया, ग्रेट। वो जो यानी मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो मुझे गाली दे तो मैं उसे माफी दूं, और उस रात का नींद कैसा है मुझे बताना, तब पता चलेगा कि ये बहुतायत का जीवन इसको बोलते हैं। आप है ना, आप ट्राई करके देखना, किसी ने गाली दी तो आप भी गाली देकर घर जाना, फिर रात को सोना, और दूसरे दिन किसी ने गाली दी और आप माफ करना, कोई बात नहीं भैया बोलना, और रात को सोने की कोशिश करना। हालेलुया। वो जो आनंद आप अनुभव करोगे उसको बोलते हैं बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ। आप चाहते हो बहुतायत का जीवन प्रभु में मैं जीऊं? बहुतायत का जीवन या अबंडेंट लाइफ मतलब क्या? ये जो चमक रहा है उसको कह रहे हैं अबंडेंट लाइफ। हालेलुया। ये शांति जो मतलब एक तूफान में इतना प्रेशर है लेकिन फिर भी मेरे चेहरे में जो मुस्कान आता है, इसको बहुतायत का जीवन नहीं तो किसको बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। सब लुट गया फिर भी मैं आनंद में हूं, तो इसको बोलते हैं प्रभु का आनंद। सब मस्त हो जावे, मेरा पति मुझसे अच्छी तरह व्यवहार करने का, मेरी पत्नी मुझे मैं जो बोलूं वो सब सुने, मेरा बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता जावे, मेरा स्वास्थ्य एकदम मस्त, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य हो, डॉक्टर इंजीनियर ये बढ़ते जाए, इनका अच्छा शादी हो, मेरे घर हो, मेरे गाड़ी हो, ये सब मस्त जाए, इसको बोलते हैं पता नहीं क्या। अगर हम इसको बहुतायत जीवन बोलते हैं तो हमसे तो कहीं अधिक बहुतायत का जीवन बाहर जी रहे लोग। गलतफहमी में ना रहिए, बाइबल इसको बहुतायत का जीवन नहीं बोलता है। हालेलुया। हमारी जरूरत वही हमें देखना है। अगर आप मुझे पूछोगे भैया आपका क्या कहना है, मेरी गवाही है, मेरी गवाही। मेरे को अगर बोलो कि चलो अपने आपके जीवन को बदलने का एक मौका दूं, 20 साल पुराना, चलो रिवाइंड करें, क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं मेरी बीवी को और थोड़े अच्छी तरह बात करूं, मेरे शब्द थोड़े अच्छे बनाऊं, ये कर दूं। जो बातों से ठेस पहुंचा है वो सब ना करूं, ये कोशिश करूं मैं। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे ये जो कर रहे हो परमेश्वर के लिए, यार क्या है ये, बदलना ना, बदलता है मस्त एकदम। अभी जो थोड़ी देर पहले बोला ना वो सब कुछ ये छोड़, तो मेरा एक ही जवाब होगा उसमें, बहुतायत का जीवन मैं अनुभव कर रहा हूं, ये आनंद का जीवन मैं अनुभव कर रहा हूं, बाहर से नहीं लेकिन अंदर से। हालेलुया। इसको मैं कभी भी व्यापार नहीं करूंगा। कितना भी बार मुझे वापस ये चांस मिले, मैं यही चाहूंगा कि प्रभु इसी तरह लोगों के लिए आशीष का कारण मुझे बना, क्योंकि इसमें ही आनंद, इसमें ही शांति। हालेलुया। आप अनुभव करना चाहते हैं? आप अनुभव करना चाहते हैं बहुतायत का जीवन? तो अपने जीवन दूसरों के लिए देखकर देखिए। मेरा जरूरत परमेश्वर का आनंद है, मेरी जरूरत परमेश्वर की शांति है, मेरी जरूरत परमेश्वर मेरे ओर देखकर मुस्कुराए, मेरी जरूरत उसकी हुजूरी है, मेरी जरूरत उसकी पवित्र
पवित्रता है, बाकी कुछ मेरी जरूरत नहीं है, वो सब मेरी लोभ है। दे आर नॉट माई नीड्स, दे आर माई वॉन्ट्स। जरूरत ही नहीं है वो हमारी इच्छाएं हैं। और वो दे ना दे, वो परमेश्वर का विभाग है। लेकिन हम परमेश्वर के विभाग में जाके वहां के डब्बा खोल के निकालते, बोले ये तेरा डब्बा नहीं था यार, पर मेरे ऊपर चाहिए। ये आशीष का डब्बा तेरा नहीं था यार, ये आशीष नहीं था यार, तूने ले लिया, तेरे ऊपर क्यों लिया? आमेन, हालेलुया। सबसे बड़ी जरूरत हमारी प्रभु का दिल का है। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने प्रभु के दिल को देख लिया, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के दिल को छू लिया, जिस व्यक्ति को परमेश्वर का दिल दिखता है, उसको मानो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। जो उसे देखकर समझता है, जो उसे समझ गया, उसकी आवाज सुनता है, उसकी हुजूरी को महसूस करता है, उसने मानो सब कुछ अनुभव कर दिया। हालेलुया। लेकिन ये देखने के लिए हमारी भी आंखें खुलना है, इसलिए हमारे अंदर की आंखें खुले। ये अगर आंख नहीं खुलेगा ना हमारी, तो हम हमेशा यूं कुड़कुड़ाते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, अपने जिंदगी को यूं धक्का मारेंगे। जाएगा तो नहीं, लेकिन धक्का मार मार के ले जाएंगे, रोते रहेंगे। तुम्हारा चेहरा देख रही लोग भाग जाएंगे कि यार ये एक काम कर, बेस्ट है, मसीह को छोड़, चाहे एंजॉय कर, फुल टूस एंजॉय कर। वो ऐसा देखकर कई बार बोलने का मन करता है। क्यों? क्योंकि जो मेरी जरूरत है हमने अभी तक समझा नहीं है। हम समझते कि दुनिया को जरूरत है ना, वो मेरी जरूरत है। नहीं, उनका जरूरत अलग है, क्योंकि वो देख नहीं रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा। अंधेरे में उत्पत्ति 1:2 में क्या लिखा है? बेडोल, पृथ्वी बेडोल, सुनसान, अंधकार से भरा हुआ था। वो है उनका हाल। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे पहले क्या कहा? तीसरे वचन में, प्रकाश हो। तो आज हमारी दुआ यह है कि प्रभु से कहे कि प्रभु अभी भी मेरा अंदर अंधेरा है, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूं, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं, तो प्रकाश भेज। सबसे पहले मेरे अंदर को प्रकाश भेज प्रभु, मैं चमकूं, ताकि तो मैं किसी और को चमका सकूं। वो जगत की ज्योति है, यूहन्ना 8:12 में लिखा है। लेकिन फिर मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन वो ज्योति जब तक मेरे अंदर नहीं चमकता, मुझे समझ में नहीं आता है कि असल में मेरी जरूरत क्या है, तब तक हम जगत की ज्योति नहीं बन सकते। तब तक हम नमक भी नहीं बन सकते हैं। जब तक हम नहीं जानते कि मुझे क्या जरूरत है। हमारी जरूरतों को पहचाने। हालेलुया। हमारी जरूरतों को पहचाने। क्या है मेरी जरूरत? वचन में ऐसा लिखा है कि हम मेमने के समान भेड़ियों के बीच में जा रहे हैं। कहां लिखा है कि आराम से तुम एकदम मलमल के बिस्तर में तुमको मैं भेज रहा हूं, आराम से वहां छलांग लगाते रहना? भेड़ियों के बीच में जाना है हमको। काटेंगे काटेंगे मेरे को काटा, ये क्या प्रभु का जीवन है? अरे वो भेड़िए का जीवन है, स्वभाव है काटने का, वो काटेगा। मुझे काटने पर भी मैं क्या हूं? मैं मेमना ही हूं। वो काटेगा, मैं माफी दूंगा। वो गाली बोलेगा, मैं माफी दूंगा। वो नफरत करेगा, मैं प्यार बांटूंगा। हालेलुया। तभी तो बहुतायत का जीवन मेरे अंदर से बाहर, वही तो मसीही जीवन है। जब तक हम इस पोजीशन में नहीं पहुंचते कि जो भी हो मेरे अंदर से परमेश्वर ही निकलेगा, मेरे अंदर से परमेश्वर का प्रेम निकलेगा, मेरे अंदर से माफी निकलेगा, मेरे अंदर से तो उसके लिए प्रार्थना निकलेगी, तब तक हम वो आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। वो बहुतायत का जीवन, वो परमेश्वर का आनंद मेरा ताकत है, हम नहीं कह पाएंगे। हालेलुया।
नमक जो है वो घुल मिल जाता है, अपने स्वभाव से वो सबको नमकीन या स्वादिष्ट कर देता है हमारा जीवन। और प्रकाश जो है वो प्रोक्लेम करता है, ऐलान करता है। हमारी जुबान से हम बोलते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। जुबान जीवन दोनों। हालेलुया। भैया मैं किसी को कुछ परेशान करता नहीं हूं। आप बाजू वाले को पूछ लो, मैं हूं ही नहीं, वो ही उसको पता नहीं। अरे ये थोड़ी परमेश्वर चाहता है तू है ही नहीं उसे पता चले। ये थोड़ी सर्टिफिकेट लेना है हमको, पता ही नहीं चला कि ये अच्छा ये तू मसीह, तू कैसे मसीह हो सकता है? बाजू वाले को भी अभी पता चला। ऐसे जीने के लिए थोड़ी परमेश्वर ने हमें बोला है। उसके जीवन में स्वाद नहीं है। नहीं तो फिर एक काम करो, स्वाद के बिना कल से खाना खाओ। ओके? कितने लोग स्वाद के बिना, नमक के बिना कितने लोग खाना खाएंगे? चलो हाथ ऊपर करो। और कितने लोग लाइट बंद करके रात को बैठेंगे घर में? वो नब नहीं होगा तो फिर दुनिया में हम जो नमक है, हम जो लाइट है, उसका क्या? हमको लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए मेरे घर के अंदर, अंधेरा में नहीं। अंधेरे में क्या कर सकते? मिस्र में एक महामारी ऐसी आई थी, 10 महामारी में से एक महामारी ऐसी थी कि अंधेरा, ऐसा अंधेरा छाया, ऐसा अंधेरा छाया। आप पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें ऐसा लिखा है। आप जानते हो, पढ़ा है किसी ने कैसा अंधेरा छाया? कोई किसी को, वो तो हम भी नहीं देख सकते यार, लेकिन हाँ कोई ऐसा लिखा है कि कोई अपने जगह से हिला तक नहीं। ऐसा अंधेरा छू सके, ऐसा अंधेरा। मतलब इंग्लिश में एक वर्जन में से दे कैन फील द डार्कनेस। अंधेरे को अनुभव कर रहे और वो उठे ही नहीं, इतने दंग रह गए कि वो हिले ही नहीं वहां से। वैसा अंधेरा है चारों ओर। मैंने तो थोड़ा कुछ बताया ना, लेकिन और बहुत कुछ है। हम जानते हैं क्या हो रहा है, अच्छी तरह हम जानते हैं कितने हद पे चला गया है। हालेलुया। लेकिन उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए मैं ही हूं। हालेलुया। लूका उसका 4:18 में लिखा है कि हमारा हेतु, हमारा मकसद, हमारा एक ही लक्ष्य है कि बंधुओं को आजाद करें। प्यारो, आप जब, मैं समाप्त कर रहा हूं अभी, आप जब लोगों को देखते हो, उनका बाहरी हुलिया को मत देखिए, उनकी बाहरी पोशाक को मत देखिए, उनकी बाहरी सुंदरता को मत देखिए। मेरी आज सुबह की प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम ये बाहर जो दिखता है उसमें से जाकर हम अंदर वो बंदी गृह में फंसा हुआ उस व्यक्ति को हम समझ सके और मेरे अंदर एक दर्द उठे। वो मुझे शायद गाली बोलता होगा, लेकिन मेरे अंदर एक दर्द आना है, रोना आना है कि प्रभु बेचारा गाली के बंधन में फंसा हुआ है। वो चोरी करता होगा तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे लोगों को तो यार जेल होनी चाहिए। उसके जगह पे हमें रोकर कहना है कि प्रभु ये चोरी करने के व्यसन में फंस गया है, ये बंधन में है। मेरे राजा, मैं नमक हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो ये बचेगा नहीं। मुझे भेज प्रभु, मैं मेरे में कैसे सीमित रह सकता हूं। हम जगत के ज्योति है, हम धरा के नमक भी है। हम जगत की ज्योति है, हम धरा के नमक भी है। आइए, मेरा भी लास्ट में आ गया है। तुमको पैदा इसलिए किया, नया जन्म की बात कर रहे हैं। तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसका मर्जी कर सको सदा, उसका मर्जी
कर सको सदा हम जगत की ज्योति है, हम धरा के नमक भी है। आमीन। उत्पत्ति 12 उसके 1 और 2 में परमेश्वर इब्राहिम को आशीष देता है कि मैं तुम्हें आशीष करता हूं ताकि तू आशीषित हो जाए और तेरे द्वारा लोग आशीषित हो। आमीन। ताकि मेरे द्वारा लोग सच्चाई को चख सके, ताकि मेरे द्वारा लोग परमेश्वर को चख सके, परमेश्वर को देख सके। सच्चाई केवल मेरे हाथ में है। यार आखिर में मैं इतना बोलूंगा कि जैसे मैंने एक बार कहा, प्रभु यीशु मरा तो हम जीवित हुए। नमक स्वाद देते देते फिर सब्जी में से हम नमक को वापस निकालते हैं अगली बार यूज करने के लिए। ऐसा कोई करता है? भरत भाई करते हो? सब्जी में नमक डाला, फिर स्वाद हो गया, फिर बाहर निकालो? नहीं, वो खत्म हो जाता है उसके साथ, वो खत्म हो जाता है। स्वादिष्ट करते करते मैं खत्म हो जाता हूं। ये हमें नहीं सुनना है भैया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये चकाचौंध का अभी मैंने हल्का सा भी टच नहीं किया है। अभी तो पता है क्या क्या करना है। मेरे बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनने का है, फिर उसको बहुत बड़ा कमाना है, फिर बड़ा करना है, फिर बहुत करना है। मरने की बातें अगर ऐसा हम सोचेंगे, ऐसा हम जिएंगे, जी तो सकेंगे, काफी लोग जीते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? दुनिया अंधेरा अंधेरे में ही रहेगा। स्वाद उनके अंदर परमेश्वर का बिल्कुल नहीं होगा। अनंत काल के लिए वो फिर कहां चले जाएंगे आप और मैं अच्छी तरह जानते हो। यीशु मरा तो हम बचे, क्या हम मरेंगे? हर बीज जो जमीन पे नहीं गिरता है वो फल नहीं उत्पन्न करता है। अपने जीवन को चेक करके देखें कि क्या मैं लोगों के जीवन में परमेश्वर का स्वाद को लेके आता हूं? मेरे द्वारा प्रकाश लोगों के जीवन में आती है? नहीं तो मैं कोई काम का नहीं हूं। हालेलुया। और वो भरपूरी का जीवन मेरा कभी नहीं हो सकता। फिर हम कभी भी मसीह जीवन जो आनंदमय जीवन है उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। अगर वो करना है तो इसके अंदर प्रवेश करना जरूरी है। हालेलुया। वो कुचले जाने में आनंद है जब हम माफ करेंगे। वो जब हम तकलीफ में जाएंगे, वो जब क्रूश उठाएंगे, एक दिन का नहीं रोज का जब क्रूश उठाएंगे और परमेश्वर का नाम फिर भी हमारे द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर से हम इतने भरे होंगे कि कैसे भी दबाओ, कुछ भी दबाओ, कोई भी कहीं से भी तो भी निकलेगा परमेश्वरी, उभर कर परमेश्वरी बाहर आएगा। कितना भी कोई भी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे अंदर से केवल परमेश्वर निकलता है। मैं मूडी नहीं हो सकता, कल ऐसा आज ऐसा है नहीं। कोई कुछ बोल दे मेरे जीवन में असर नहीं करता है, क्योंकि मैं अंदर से परमेश्वर से भरा हुआ हूं। हालेलुया। मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला तो मैं बदल गया, मैं चला जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। ऐसा मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर नमक है। नमक कितना भी खोदो, आप कितना भी उसको बाहर निकालो, कितना भी तोड़ो, वो नमक के नमक ही बाहर आएगा। क्या मेरे अंदर से परमेश्वर बाहर आ सकता है क्या? हालेलुया। आखिर बार इसको गाकर हम समाप्त करेंगे। आइए हम जगह पर खड़े हो जाएं। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह।
तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। गाइए, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसके मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। गाइए, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी। आखिर बार, हम जगत के ज्योति है, हम धरा के नमक भी है। हम जगत की ज्योति है, हम धरा के नमक भी है। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं धरा का नमक भी हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं धरा का नमक भी हूँ। मैं केवल ज्योति नहीं, मैं केवल नमक नहीं, मैं नमक और ज्योति हूँ। हालेलुया। मैं जीवन, हालेलुया, और प्रकाश देने वाला हूँ। हालेलुया। कितने लोग कहना चाहते, हम जगत की ज्योति है, हम धरा के नमक भी है। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। मुझको पैदा इसलिए किया, मुझको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सकूं सदा, उसकी मर्जी कर सकूं सदा। हालेलुया। प्रभु चाहता है, हालेलुया, कि हम जगत के नमक, हम जगत की ज्योति बने। हालेलुया। उसने अपने हाथ को पसारा, उसने हमारी ओर इस वचन को लेकर आया। वो जबरदस्ती नहीं करता, उसने बता कर दिया तुम कौन हो, मैं तुम्हें किस तरह से देखना चाहता हूं। उसने कहा मैं तुम्हें नमक और ज्योति बनते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि बाहर हालत बहुत खराब है, बहुत कचरा है, बहुत ही भयंकर हालत है। मैं चाहता हूं, हालेलुया, कि वहां पर सुधार हो। वो पूछता है कोई है जो नमक और ज्योति, जो जिम्मेदारी को दिखाता है, कहेगा प्रभु मैं नमक और ज्योति बनूंगा। हालेलुया। उसने कहा हालेलुया, मैं अपने नाम से तुझे पुकारना चाहता हूं। वो सौभाग्य की बात उसने कही। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास ने कहा हम लायक नहीं रखते, हम वो लायकियत नहीं रखते, लेकिन वो हमें अपना कहता है, ये सौभाग्य वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। वो कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें नमक और ज्योति देना चाहता हूं, मैं तुम्हें नमक और ज्योति बनाना चाहता हूं। क्या ये तुम सौभाग्य है? इस बात को तुम सौभाग्यता समझती हो? हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा कि नमक बिगड़ता कब है, नमक बिगड़ता कब है। उन्होंने अपने संदेश का शीर्षक कुछ इस तरह से रखा, क्या कुछ ऑप्शन है क्या? क्या कोई ऑप्शन है क्या?
खबर है नमक बिगड़ता कब है? जब हम कहते हैं प्रभु मैं सौभाग्यता इस तरीके से देखता हूं, मैं अबंडेंट लाइफ इस तरह से देखता हूं, जब मेरे पास पृथ्वी की सारी चीजें हो। मेरे लिए अबंडेंट लाइफ ये है कि मेरे पास सब कुछ हो, तू हो ना हो लेकिन सब कुछ हो। नमक का स्वाद बिगड़ता है जब हम कहते हैं प्रभु कोई ऑप्शन है क्या? मैं तुझे सौभाग्य देना चाहता हूं, मैं तुझे चाहता हूं तू मेरे नाम से जाना जाए। प्रभु कोई सौभाग्य दे, कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? मैं नहीं चाहता, मैं तुझे नहीं चाहता, तेरे हाथ को चाहता हूं। पिछले समय हमने गाया था, तेरे हाथ को नहीं चेहरे को ही हमने हारने को आए हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु मेरे बेटे मैं तेरी तुझे ज्योति की तरह तुझे नमक बनाना चाहता हूं, मैं तुझे जिम्मेदार देखना चाहता हूं, क्योंकि बाहर लोगों की जरूरत है। हम कहते हैं प्रभु कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? जब हम इस तरह देखो ये ऑप्शन, जब हम कहते हैं प्रभु दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, यही नमक को बिगाड़ता है। नमक अपने आप से नहीं बिगाड़ता, जब उसके अंदर कचरा पड़ता है तो वो बिगड़ जाता है। ये ऑप्शन मांगना ही अपने आप में नमक को बिगाड़ना है। हम मांगते प्रभु दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? अबंडेंट लाइफ, प्रभु के दास ने बताया अबंडेंट लाइफ चीज वस्तुओं से नहीं, अबंडेंट लाइफ उसकी इच्छा पर जो चलने के बाद आनंद प्राप्त होता है, वो है अबंडेंट लाइफ। हम कहते हैं प्रभु वो अबंडेंट लाइफ नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? ओ हालेलुया। प्रभु जी बदल दे। कितने लोग चाहना चाहते, बदल दे प्रभु, बदल दे मेरे आज इस हृदय को। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं धरा का नमक भी हूं। सदा याद रखूं, हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं धरा का नमक भी हूं। वो बात मेरे दिल को छू गई, हालेलुया। नमक टूटने के बाद भी नमक ही रहता है, हालेलुया। वो चूर चूर होने के बाद भी नमक ही रहता है, हालेलुया। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं नमक इस तरह से बनूंगा, हालेलुया। चाहे कुछ भी कहे कोई, तो भी मैं तो नमक हूं, हालेलुया। लोग मेरी निंदा करें लेकिन मैं नमक हूं, मैं याद रखूंगा, हालेलुया। लोग मेरा फायदा उठाए लेकिन मैं नमक हूं, क्योंकि नमक टूटने के बाद भी नमक बना रहता है, हालेलुया। मेरा नुकसान हो तो हो, उसके बाद भी मैं तो नमक हूं। लोग किसी भी तरीके से धन कमाते हैं लेकिन मैं तो नमक हूं, मैं याद रखूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। लोग गालियां देते हैं, मजे से लाइफ जीते हैं, लेकिन मैं तो नमक हूं। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं धरा का नमक भी हूं। मैं प्रभु टूटने के बाद भी नमक बने रहना चाहता हूं, हालेलुया। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु मैं टूटने के बाद भी नमक ही बना रहना चाहता हूं, हालेलुया। जैसा नमक अपना स्वाद बिगड़ता नहीं है, वैसा ही मैं प्रभु कुछ भी हो जाए अपना स्वाद बिगाड़ू नहीं। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं धरा का नमक भी हूं। परमेश्वर के दास ने सुंदर बात कही, आज मेरे हृदय को सारी छूने वाली बातें, हृदय को छूने वाली बातें, हालेलुया। मानो के मेरा दिल जिससे उमड़ जाता है वो बातें परमेश्वर के दास के मुख के द्वारा जब निकला, हालेलुया। मैं आनंदित था, मैं अंदर से मग्न था, क्योंकि मैंने ये दुआ किया था प्रभु जिस तरह से परमेश्वर के दास ने बोला था कि वो ना बोले परमेश्वर का वाणी बोले, हालेलुया। उछल गया मेरा दिल, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करना चाहते प्रभु जी। सदा नमक बनकर, सदा ज्योति बनकर प्रभु इस संसार के अंदर प्रभु स्वाद फैलाने वाले अनेक जीवनों के लिए रोशनी का कारण हम बनने पाए, खुदावन, हालेलुया। तुझे सौभाग्य समझे, चीज वस्तुओं को प्रभु अबंडन लाइफ नहीं, तेरे हित को पूरा करना प्रभु अबंडन लाइफ हम समझे, खुदावन, हालेलुया। जो ये दया हम पर हुई है प्रभु, हालेलुया, उसको हम समझे।
नहीं समझने के कारण ही प्रभु हालेलुया ऑप्शन मांग के कचरा कर देते हैं सब चीजें। तू मदद कर, तू सहायता कर प्रभु जी। आखिरी बार कहे, मैं जगत की ज्योति हूं, सदा याद रखूंगा। मैं धरा का नमक भी हूं, मैं नमक हूं हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं धरा का नमक भी हूं। फिर मेरा अस्तित्व जल भले ही चला जाए, लेकिन प्रभु हालेलुया मैं तेरे राज्य को प्रभु स्वाधीन कर दूं। वो जो लोग प्रभु तकलीफ के अंदर है, खुदावंद उसे प्रकाश के अंदर मैं ले आऊं। ऐसा होने दीजिए प्रभु, ऐसा होने दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन मैं ना मांगू। मेरा ऑप्शन ये हो प्रभु तेरी मर्जी बता कर दे। कोई ऑप्शन नहीं हालेलुया उसके सामने, तेरी मर्जी के सामने कोई ऑप्शन नहीं। कितने लोग कहना चाहते तेरी मर्जी के सामने कोई ऑप्शन नहीं। जो तेरी मर्जी है मैं उसके बाद फिर कभी ऑप्शन ना पूछूं। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।